Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to the 6th lecture of database BSc part 2. चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा, लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किए थे एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस अप्रोचेस। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस अप्रोच। जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आज हमने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डाटाबेस अप्रोच आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। अ कंप्लीट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर। जो पूरा का पूरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा होता है कि हम इसको ख़रीद सकें। नेक्स्ट वन है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। DBMS आर कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं वो एक पेचीदा और बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। एडिशनल मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर में भी रिक्वायर्ड टू रन DBMS। हमें क्या होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी की और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है ताकि हम इन DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन कर सकें। नेक्स्ट वन है हमारे पास इट मे रिक्वायर मोर पावरफुल हार्डवेयर। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर रिक्वायर होता है। तो ये क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन है हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट। ठीक है, DBMS इज़ कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर विद मैनी फीचर्स। अब हमें पता है कि ये कम्प्लेक्स पेचीदा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ऐसे हैं जो एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आते। द प्रोग्रामर नीड अ थोरो नॉलेज ऑफ सिस्टम टू यूज़ इट बेस्ट एडवांटेज। अब प्रोग्रामर को ज़रूरत होती है कि उसको इसकी फुल नॉलेज हो कि सिस्टम को कैसे यूज़ करना है और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है। इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन हायर्स एक्सपीरियंस डाटाबेस प्रोग्रामर्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स को हायर करती है, इट हैज़ टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ दिस एक्सपर्टीज़। तो इसको फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि जितना एक्सपीरियंस पर्सन होगा, जितना एक्सपीरियंस टीचर होगा, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो पेमेंट है वो भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो हाई, ये भी एक हमारे पास एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन है हाई कन्वर्जन कॉस्ट। इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स इट्स रिकॉर्ड टू डाटाबेस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिकॉर्ड को कन्वर्ट करना चाह रही है डाटाबेस में। डाटा हैज़ टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम फाइल्स टू डाटाबेस सिस्टम। डाटा क्या है, कन्वर्ट किया जा रहा है फाइल से डाटाबेस सिस्टम में। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट यूज बाय डिफरेंट सिस्टम। अब दोनों जो सिस्टम है, एक फाइल बेस्ड सिस्टम है और एक डाटाबेस सिस्टम है, दोनों का फॉर्मेट क्या है, स्टाइल क्या है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट मे बी अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है हमारे पास। नेक्स्ट वन है मोर चांस ऑफ फेलियर। इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स आर सेंट्रलाइज्ड। हम जानते हैं कि डाटाबेस के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज एक सेंटर प्लेस में होते हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स फेल, इसमें से अगर कोई एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, द होल सिस्टम स्टॉप्स। तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट वन है कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। जो कि हम जानते हैं कि डाटाबेस DBMS जो है एक जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर है। अ कंप्लीट DBMS हैज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क दैट मेक इट कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। पूरा का पूरा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इसका ड्रॉबैक है। DBMS में रन लेस एफिशिएंटली एज़ कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, रन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखे हैं ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ डाटाबेस अप्रोच। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 5 था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। तो आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोनों लेक्चर्स को मिला के ये एक फुल क्वेश्चन होगा आपका। एग्जामिनर जो है वो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता है और समटाइम्स वो इनको सेपरेट भी पूछ लेता है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।